दिनांक 6 जुलाई 2008 को मैं कोटा से कार द्वारा शाहबाद 12 राजस्थान बैंक के कार्य से जा रहा था। 12 से मैंने अपने साथी को भी साथ में ले लिया। हम दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद हमारी कार भावरगढ़ ग्राम से आगे घड़ावली नदी के पास पहुंची। मार्ग में 4 लेन का कार्य चल रहा था। अचानक हमारी कार का ड्राइवर गाड़ी का नियंत्रण खो बैठा तथा हमारे देखते देखते ही हमारी कार नदी की साइड में बनी पत्थरों की रेंप पर गिरकर लुढ़कते हुए नीचे नदी के किनारे पर लगभग 25 से 30 फुट की नीचाई पर आ गिरी। कार ने लगभग 4 बार पलटा खाया। हम दोनों कार के अंदर ही इधर उधर गिर पड़ रहे थे और यहाँ सोच रहे थे कि अब तो बचना मुश्किल है। हमने इस कठिन समय में भगवान का मन ही मन स्मरण किया और बार बार रक्षा की प्रार्थना की। मन में न जाने ऐसा विश्वास कैसे जमा हुआ था कि भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे और इस विपत्ति से हमें बचा लेंगे। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। ईश्वर ने हमारी इस प्रकार रक्षा की जैसे राजा परीक्षित की गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने की थी। हमने नीचे देखा कि पत्थरों की रेंप के तरफ की कांच की खिड़की खुल गई है। फिर क्या था, मैं और मेरा मित्र झट से उस खिड़की से बाहर निकल आए। जैसे ही हम बाहर निकले वैसे ही कार फिर एक बार और पलट गई। मजदूर जो सड़क तथा पुल का कार्य कर रहे थे तुरंत वहां इकट्ठे हो गए। ड्राइवर गाड़ी में फंस गया था, जिसे मजदूरों ने निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। हम दोनों के शरीर पर ईश्वर की कृपा से खरोंच तक भी नहीं आई थी। हम दोनों पूरी तरह सुरक्षित थे। हम रेंप पर चढ़कर ऊपर आए। वहां एक सरदार जी ट्रैक्टर पर बैठकर कार को दुर्दशा देख रहे थे। अंतिम पलटी में कार चकनाचूर हो गई थी तथा पीछे की सीट जिस पर हम दोनों बैठे थे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। सरदार जी ने हमसे पूछा कि इसमें कौन था। हमने कहा हम दोनों थे। तब वे बोले कि कार की हालत को देखकर लग रहा है कि इसमें सवार लोग तो मर गए होंगे, आप गलत कह रहे हैं। हमने पुनः उनसे कहा विश्वास कीजिए हम ही थे, भगवान ने हमें बचा लिया। वे एकाएक वाहे गुरु कहने लगे तथा हमसे बोले कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। हमने उनसे कहा कि हमें भावरगढ़ पहुंचा दो। उन्होंने हमारी मदद की। फिर हम वहां से अपने घर वापस आए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस समय हमारी रक्षा करने वाला जगदीश्वर के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तभी से ईश्वर में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया और मुझे ये लगा कि यदि प्रभु स्वयं रक्षा करने वाले हैं तो फिर दूसरा कौन मार सकता है। जाको राखे साइयो मार सके ना कोई। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।